चलिए तो गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, जय हिंद। ओके, तो आप सब इसको शुरू करने से पहले एक दो सवाल पूछूंगा आपसे। आप सब 11th के स्टूडेंट हैं? कोई 12th का भी है? आप सब एनडीए में जाने के लिए एस्पायरेंट हैं? चलिए ठीक है, तो ये सेशन भी एनडीए के बारे में है। एक और क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो अभी आपके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। आपका रिटन एग्ज़ाम अगले साल होगा सितंबर में, राइट? तो आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा वो रिटन के, और रिटन के बाद एसएसबी तो और भी टाइम है। तो आपको अगर एनडीए में जाना है, ये एनडीए, ये बिल्डिंग जानते हैं? देखिए बिल्डिंग, ये कौन सी बिल्डिंग है? एनडीए का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो तो मेरा सुझाव आपको होगा, सबसे पहला काम आप अपना अंग्रेजी बोलना सीखिए, क्योंकि अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट आपको रिटन एग्ज़ाम में भी है। उसमें एक पेपर आता है, एक गैट का, वो पहला पार्ट, और उससे 1000 गुने ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है जब आप एसएसबी इंटरव्यू पे जाएंगे। तो ये सुझाव है, अगर आप इसको करेंगे तो आपका एनडीए में जाने का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन है एनडीए के बारे में। इसके बारे में आपसे कुछ सवाल, क्योंकि आप अगर एनडीए में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आधी जानकारी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले, 15-16 क्वेश्चंस। देखें आप कितने बता पाते हैं, कितने लोगों को एनडीए की पूरी जानकारी है। तो शुरू करें। अब आप सोच रहे होंगे ये आदमी कौन है जो हमारे सामने खड़ा है? मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन, बजाय इसके कि मैं बताऊं मैं कौन हूं, मैं इस पर स्लाइड पे दिखा देता हूं। इसको आप पढ़ लीजिए। मन में पढ़िए। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, जब मैं व्हेन आई वाज स्टिल इन सर्विस, और ये राइट वाली जैसा आप दिखता हूँ। कैसी लगी फ़ोटो? बढ़िया, गुड, थैंक यू। चलिए, पढ़ लिया? चले आगे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरा जो अंदाज़ा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनडीए के बारे में जिनकी जानकारी आपको नहीं है, तो अभी पता चल जाएगा। पहली चीज़, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? जिससे पूछूंगा, चलो आपने बता ही दिया। भाई साहब, एनडीए किधर है? कहाँ पे, किस जगह एनडीए? हाँ, खड़गवासला कहाँ है? इनको जोर से बोलो यार, इतने धीरे बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, इतने 200 आदमी। हाँ, कहाँ पे है खड़गवासला? इंडिया में? हम तो सोचे थे पाकिस्तान में है, तुम इंडिया में ले आए। इंडिया में कहाँ पे? ओके, खड़गवासला कहाँ है? उसने बोला एनडीए खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ है? आप सेलेक्ट हो गए एनडीए में तो कहाँ जाओगे? आपको ये भी नहीं मालूम एनडीए किधर है, तो आप जाओगे कहाँ? बताइए। ये तो जानकारी, बेसिक जानकारी है। जब आप पहुँचो, एनडीए जा पाओ या ना जा पाओ वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। एनडीए क्या चीज़ है? एक मिलिट्री का ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। बैठ जाइए। जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले हमारे टाइम में बॉयज़ ही थे, अब ये भी लड़कियाँ भी जाती हैं पिछले जुलाई से। अभी इस जुलाई में तीसरा बैच एनडीए का लड़कियों का शुरू हो गया। तो एक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है एनडीए, जहाँ लड़के और लड़कियों को ट्रेन किया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स बनाने के लिए। और ये है कहाँ पे? इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस जगह का नाम है खड़गवासला, जो महाराष्ट्र में पुणे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आता है। रेलवे स्टेशन, जो पुणे का रेलवे स्टेशन है, उससे 19 किलोमीटर दूर,
और जो एयरपोर्ट है उससे 24 किलोमीटर दूर, अगर डिस्ट्रिक्ट वही पुणे, तो उसमें है एनडीए। ओके, ये शायद आप जानते होंगे, एनडीए में जो जाना चाहता है उसको कुछ स्टेजेस से निकल के सेलेक्ट होना पड़ता है, तभी आप एनडीए जा पाते हैं, नहीं तो आप एनडीए नहीं जा पाएंगे। तो कौन सी स्टेजेस हैं? 2 आई थिंक दे आर 4। आपके हमारे टाइम में तो 4 थी, अब आप 2 हो गई क्या? कौन सी 2? पहला रिटर्न और दूसरा एसएसबी। तो बस उसके बाद आपको ले लेंगे। रिकमेंडेड होगा, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, अभी 2 स्टेज और बाकी है। मतलब बैठ जाइए। पहला है रिटन एग्ज़ाम। अगर रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए तो उस सिलेक्शन प्रोसेस से आप बाहर हो गए। मान लीजिए रिटन कर लिया तो एसएसबी इंटरव्यू, मान लीजिए एसएसबी भी कर लिया तो अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए भाई साहब, अभी सेलेक्ट नहीं हुए, अभी तो मेडिकल भी होगा। मेडिकल में पता चला आपका इस कान से तो कान का पर्दा खराब है, सुनाई नहीं देता, तो कौन लेगा आपको? तो मेडिकल भी होगा, राइट। मेडिकल भी ठीक है, फिट हो गए, तो अभी भी सेलेक्ट नहीं हुए, क्यों भला? मेरिट लिस्ट, क्योंकि एनडीए की कुछ वैकेंसीज़ हैं, कितनी हैं अभी आगे बताऊंगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 वैकेंसी हैं और 156 आदमियों ने रिटर्न भी कर लिया, मेडिकल भी कर लिया, रिटर्न भी कर लिया, एसएसबी भी कर लिया, मेडिकली फिट हैं, तो 156 आदमी तो जाएंगे नहीं, जितनी वैकेंसी है उतनी ही। तो इसके लिए ये मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट में जो टॉप जितनी वैकेंसी हैं, जितने उसके जो टॉप मेरिट में आ जाते हैं उतने कैंडिडेट वही जाते हैं। तो आप तो रिटर्न और एसएसबी के बाद ही एनडीए पहुंच गए, अभी कहाँ? अभी तो भाई साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत दूर जाना है आपको। तो ये 4 स्टेजेस हैं और ये लिखा है प्रोग्रेसिव एंड इंडिपेंडेंट। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि जब तक पिछली स्टेज नहीं पास करेंगे आप अगली पे नहीं जाएंगे। रिटर्न कर लिया, एसएसबी नहीं कर पाए तो मेडिकल नहीं होगा, राइट। रिटर्न कर लिया, एसएसबी कर लिया, मेडिकली अनफिट है, कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो आपका मेरिट में आपका नाम नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और इंडिपेंडेंट, चारों जो स्टेज हैं उसका जो सिलेक्शन होता है अलग अलग अथॉरिटीज़ करती हैं। जैसे आपका रिटर्न है वो यूपीएससी करेगी, जो एसएसबी है वो मिलिट्री के ऑफिसर्स करते हैं, जो मेडिकल है वो भी मिलिट्री के, लेकिन वो डॉक्टर्स करते हैं। और चौथा है मेरिट लिस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 4 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, तब आप जाएंगे। ओके, सेकंड स्टेज होती है एसएसबी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज, स्टाफ नहीं। अब इसमें कौन कौन असेसर होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं आप जानते हैं? हाँ, कितने? हाँ जी, एक जना बोले, खड़े होके बोलिए, खड़े हो जाओ भाई साहब, खड़े होके बोलिए आप, और जोर से बोलो। सर असेसमेंट इंटरव्यू 5 डेज का रहता है, इसमें मतलब 5 डेज पूरा करके फिर मेडिकल होता है 5 दिन बाद। सवाल क्या पूछा? मेडिकल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई साहब कितने टेस्ट होते हैं? सर टेस्ट तो नहीं पता, बट सर काउंसलिंग चलता है उसका टेस्ट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप जा रहे हो एनडीए, हम तो नहीं जा रहे, हम तो आ गए वहाँ से, आपकी बारी है जाने की। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ये आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं एनडीए जाने के लिए, किसी और को भेजो, वो किसी और को भेज देंगे। ये सारी जानकारी आपको 100% जानकारी होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। आधी जानकारी है, आधी चीज़ नहीं पता, उससे कौन इम्प्रेस होगा आपसे? चलिए देख लेते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। कोई बोल रहा था स्टाफ वाफ तो इसमें कुछ है ही नहीं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। बैठ जाओ, अब खड़े क्यों? असेसर, आप जब जाएंगे तो 3 आदमी आपको, अलग अलग आदमी आपकी पर्सनालिटी को वो 5 दिन का जो एसएसबी होता है उसमें चेक करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट, एक जीटीओ, एक प्रेसिडेंट। जब मैं आर्मी में था, एसएसबी में था, तो मैं जीटीओ था। जीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? ये भाई साहब पिंक वाले, जीटीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? जोर से बोलो, कौन जानता है? बताइए।
बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, ग्रुप टास्क ऑफिसर। बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग जानकारी कमज़ोर है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ग्रुप टास्क नहीं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ओके, अब टोटल कितने टेस्ट होते हैं? 17 टेस्ट होते हैं एसएसबी में 5 दिन में, जिसका ब्रेकडाउन है जो साइकोलॉजिस्ट है, पी का मतलब साइकोलॉजिस्ट, उसके 7 टेस्ट होंगे। जो जीटीओ है उसके 9 टेस्ट, और एक इंटरव्यू, जो प्रेसिडेंट है उसका एक इंटरव्यू होता है। टोटल 17। और किसी किसी कैंडिडेट का 18वां टेस्ट भी होगा। तो 18वां कौन सा है बताइए? हैं जी? एयरफोर्स क्या? एयरफोर्स के जो कैंडिडेट हैं सबको ये टेस्ट नहीं देना। जो फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहता है, कोई टेक्निकल ब्रांच में या ग्राउंड रोल पे, उसको ये 18वां टेस्ट नहीं। और उसका नाम क्या होता है? PABT, पायलट्स एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। ये 18वां टेस्ट होता है, लेकिन सबको नहीं देना, खाली उसी व्यक्ति को जो एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में है, उसको, उसमें जाना चाहता है, उसको ये 18वां टेस्ट। अदरवाइज बाकी कैंडिडेट के लिए 17 टेस्ट। और ड्यूरेशन जो है एसएसबी का, यहाँ तो 1 दिन या 5 दिन। इसका क्या मतलब हुआ? एसएसबी 2 स्टेजेस में होगा। पहले दिन एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग एंड टेस्ट। अगर वो पास नहीं किया आपने तो पहले दिन ही आपको निकाल देंगे। अगर वो पास कर लिया तो आप 5 दिन रहेंगे। उसको स्टेज 1 स्टेज 2 टेस्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है एसएसबी का। ओके, हर सब्जेक्ट में रिटन एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 30%। ये देख लीजिए, मैथ्स का 300 नंबर का पेपर है तो मिनिमम 90 मार्क्स अगर आपके नहीं आए, 89 आए तो आप रिटन से आउट हो गए। उसी प्रकार इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का, तो उसमें मिनिमम 60 मार्क्स। और जो गैट का तीसरा पार्ट होता है, जिसमें जो कंबाइंड होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके मिला के जो होता है, उसका आप पे 120 नंबर अगर नहीं आए तो इसका मतलब आपने रिटन क्वालिफाई नहीं किया। ओके, और जो इस एग्ज़ाम का कट ऑफ, यानी कट ऑफ मतलब कि 900 में से कितने मार्क्स अगर आप ले आए तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन के लिए, वो होता है 350 से 400 के बीच में। हर एग्ज़ाम में वो वेरी करता है, कभी थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, लेकिन 350 और 400 के बीच में कट ऑफ होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन कई पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम का है, तो जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें उसको मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा? तो आंसर है जी हाँ, देना पड़ेगा, और मिनिमम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। भले ही आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको, जो कैंडिडेट एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा है उसको देना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई कोटा होता है एनडीए के लिए, एससी एसटी? अच्छा, मैं आर्म फोर्सेस से हूँ, आर्मी से हूँ रिटायर्ड, तो मेरा बच्चा अगर ये एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहे तो उसको कोई वेटेज मिलेगा? कोई वेटेज नहीं। ये डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब ओपन होते हैं, कोई कोटा नहीं कि एससी एसटी या कोई रीजन वाइज या स्टेट वाइज भी कोटा नहीं है कि एनडीए में हम 20 आदमी, पंजाब के 40, यूपी के 18, मध्य प्रदेश के, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे कैंडिडेट जितनी भी वैकेंसी हैं, एक ही शहर, एक ही गांव, एक ही गली से हो सकते हैं। अगर सारे सबसे अच्छे जो कैंडिडेट है वहाँ से अगर मिल गए तो एक ही शहर से सब जा सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि यूपी से हम 50 से ज़्यादा आदमी नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी वैकेंसी यूपी से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से भरी जा सकती है। तो कोई रीजन वाइज, स्टेट वाइज कोटा भी नहीं होता। अब इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी मतलब आपके अंदर आप क्या क्या कंडीशंस पूरी करेंगे तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जानते हैं आप कितनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं? कोई लड़की बताए, आप बताइए। आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो? लो बताओ, ज़ोर से बोलो, खूब ज़ोर से। लो पकड़ो। सर एज होना चाहिए तो और कितनी एज होनी चाहिए? सर 16.5 होना चाहिए। हाँ? 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। कितनी?
16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। 16.5 से? हाँ सर। अच्छा, और सर देखिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको नहीं है। जब तक ये जानकारी नहीं है, हर एक चीज़, जब मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था एनडीए का बहुत साल पहले, तब तो आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो मुझे पूरी जानकारी 100% जानकारी मैंने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले मेरे पास आ गई थी। ढूंढ के पूछ के मैंने जान लिया था। तो आप भी जानोगे तो आपको ये मदद करेगा इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। अब आज कई लोगों को पता ही नहीं था अभी तक कि एनडीए है कहाँ। अरे सेलेक्ट हो जाओगे तो जाओगे कहाँ, ये भी नहीं आपको पता। तो ये जानकारी होनी चाहिए। 4 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। आपकी एज देख लीजिए कितनी होनी चाहिए, आपकी नेशनैलिटी, नागरिकता, आप भारत के सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12वीं क्लास पास होने चाहिए। उसमें 2 कंडीशंस हैं, अगर नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो आपका फ़िज़िक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है 12वीं में। मार्क्स का, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, उसमें कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी चलेगा। और चौथी कंडीशन है, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने शादी कर ली तो एलिजिबल नहीं है वो, लड़का या लड़की कोई भी हो, वो एलिजिबल नहीं होगा।